So yes, once again, इज कमिंग, जिसका वजह से हम लोग ओवरऑल मिला गया है। तो सबसे पहले जितना भी जो इंटायर जो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है और जितना भी कोचेस है और जितना भी इंस्ट्रक्टर, जितना भी इस कमिंग को आज इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए स्पेशल जो डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन का तरफ से हम लोग ताहे दिल से शुक्रगुजार करता है कि आज इस कमिंग जो, जैसे कि हम लोग का डिप्टी सीएम भी आप लोग को बताया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अभी तक वहाँ पे नहीं है, फिर भी हम लोग इतना मेडल अचीवमेंट लिया है। तो नेक्स्ट बार में हम लोग ये इसी अचीवमेंट को गौर करते हुए, इसी अचीवमेंट का आधार पर हम लोग उम्मीद करता है कि हम लोग को उस चीज़ का फैसिलिटी दिया जाए कि अगले बार हम लोग इससे और डबल मेडल ले पाए। थैंक यू। मेडल आप लोगों ने 28 गोल्ड 70 टोटल मेडल 70 टोटल 78 और गोल्ड मेडल से एक्चुअली रैंकिंग जो गोल्ड मेडल से काउंट किया जाता है। टोटल मेडल चाहे जितना भी हो, रैंकिंग जो होता है गोल्ड जितना गोल्ड मेडल लिया, अगर नेशनल्स में भी और इंटरनेशनल में भी होने से वो टोटल गोल्स का हिसाब से ही रैंकिंग तो काउंट किया जाता है। तो आप लोगों का ये सुविधा में तो गवर्नमेंट से कुछ डिमांड करना चाहेंगे आप लोग, मतलब क्या क्या फैसिलिटीज वगैरह चाहिए? हाँ, जैसे कि हम लोग का जैसे कि अभी इंडोर स्टेडियम वगैरह, आउटडोर वगैरह अभी तक हम लोग का वहाँ पे नहीं है। तो हम लोग ये अपील करेगा कि जहाँ पे जैसे कि हम लोग डीसीएम सर ने ऑलरेडी वहाँ पे स्पीच में बोला गया है कि वो ऐसे वाला जगह को फोकस ज़्यादा करना है जहाँ से ज़्यादा मेडल का संभावना है, क्योंकि ये तो जस्ट है वन स्टेप्स है, स्टेट लेवल इज नॉट जस्ट बिगिनिंग है, बिगिनिंग के लिए जो हम लोग जस्ट स्टार्ट किया है। आगे बहुत खेलना है, नेशनल्स होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा, इंटरनेशनल्स होगा, उसमें प्लेटफॉर्म खुलने के लिए शुरुआत का ये पहला स्टेप्स है। एकोमोडेशन किस तरह का दिया गया था आप लोगों को? एकोमोडेशन ऑफिशियल्स के लिए भी एवरी होटल्स को अच्छा से दिया गया था, एवरी होटल्स में। और एकोमोडेशन यहाँ तक कि जो स्टूडेंट का था शायद हम लोग को ये कुछ कुछ स्कूल्स वगैरह में दिया गया है और जिस हिसाब से दिया गया है। और नेक्स्ट टाइम से हम लोग का डिप्टी सीएम सर ने भी वो किया है, इंश्योर किया है कि नेक्स्ट टाइम वो अच्छा से और प्रोवाइड कर पाएगा, ओलंपिक एसोसिएशन को और मोर फंड प्रोवाइड करेगा तो वो और इससे अच्छा और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर पाएगा। हम ये ऑन बिहाफ ऑफ पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन का थ्रू में इसको रिसीव करने आया है और हम बहुत खुशी है कि हमारा मतलब पापुम पारे सेकेंड है। एक्चुअली हम तो उम्मीद किया था कि फर्स्ट आएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ मेडल टैली में मतलब हमारा पीछे हो गया, इसलिए सेकेंड मिला ये पर। कितना मेडल्स मिला है आप लोगों को? टोटल मेडल तो एक्चुअली बोल से बहुत डिसिप्लिन कितना था गोल्ड मेडल्स कितना? मेडल टैली एक्चुअली बोल से हम लोग को ये पापुम पारे को 17 गोल्ड है, उसके बाद हमारा 10 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज, 18 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज है। जैसे कि अभी अरुणाचल स्टेट गेम एनुअली हर साल खेला जाएगा, तो जी। आप लोग का अभी जैसे आप आज फर्स्ट रनर अप लिया है इस गेम में, तो नेक्स्ट बार का प्रिपरेशन आप लोग किस तरह का करेंगे? बेसिकली हम तो इस बार सेकेंड है, आने वाले साल जैसे भी हमको फर्स्ट लाने का ट्राई करेगा। खास करके अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन को, जिन्होंने जो हमारा ये 4th स्टेट गेम्स है बहुत ही सुंदर से क्यूरेट किया और प्रोग्राम को आज अंतिम क्लोजिंग क्षण तक लाया है। मैं पूरे ताबा तदीर साहब और उनके पूरे टीम, टेक्निकल ऑफिशियल्स, हमारा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर्स, विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से आए हैं जो ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, और ख़ास करके हमारे जो बच्चे हैं पूरे हर डिस्ट्रिक्ट से आके उन्होंने यहाँ अपना प्रतिभा को दिखाया। और इस बार हर डिस्ट्रिक्ट से ही किसी नहीं तो किसी को मेडल प्राप्त हुआ है और आने वाले दिनों में भी
अच्छा प्रदर्शन करेगा, मुझे ये आशा है। आप लोग सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री साहब ने ये ऐलान किया है कि ये कैलेंडर इवेंट होने वाला है, और आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने भी यहाँ मंच में खड़ा होकर इन्होंने ये वादा किया है कि जो भी कुछ खमियां रह गया है, जो हमारे एथलेट्स के लिए रहने का, खाने का, पीने का, ट्रांसपोर्टेशन है, आने वाला जो इवेंट होगा, जो 5th स्टेट गेम्स होगा, उसमें ये सारा खामियां नहीं रहेगा, खत्म कर दिया जाएगा। हमारा सरकार पेमा खांडू साहब के नेतृत्व में प्रतिबद्ध है कि हम अपने युवाओं को अच्छा प्लेटफॉर्म दे, और आने वाले दिनों में आप देखोगे पांचों बेसिन में अच्छा मल्टीपर्पज हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आने वाला है। धन्यवाद आप सबको। हमारी 18 तारीख को जो उद्घाटन समारोह में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया कि हमारे स्टेट गेम अगले साल से एनुअल इवेंट रहेगा, कैलेंडर इवेंट रहेगा, और उसी को आज हमारे समापन समारोह में भी उप मुख्यमंत्री जी ने उसको मुहर लगा दिया है। तो आने वाले समय में हम ये आशा करते हैं कि हमारे लिए जो अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन और हमारे डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स एक चैलेंजिंग जॉब है कि आने वाले समय में हम इस कैलेंडर इवेंट को कैसे अच्छे से हम ऑर्गेनाइज करें, और हमारे जो स्टेट गेम होगा वो कैसे बाकी स्टेट से हमारे अच्छा कर पाए, उसके लिए हमें प्लान करना पड़ेगा। सर, सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा था कि बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन जो आप लोग से थोड़ा नाराज है, कुछ कमियां हैं, ट्रैक सूट नहीं मिला है, पानी को लेके, लड़की का बैठने का जगह को लेके पर्दा लगाया है, इसे बोला था, तो इसको आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? ये हर खेल कूद में जहाँ भी होता है, कुछ ना कंपटीशन में कहीं ना कहीं तो आता है, तो इसलिए जो अच्छा सुझाव देते हैं हम अच्छा उसको एक्सेप्ट करेंगे। जो क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन भी हमारा स्टेट ओलंपिक के एफिलिएटेड बॉडी है, वो हमारे साथ मिलकर काम करना है। हम अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन स्टेट के कहो या हमारे अरुणाचल स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, हर एक डिसिप्लिन के है, हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, हम सब मिलके जो भी इस बार कमियां हैं उसको आने वाले समय में दूर करेंगे। और हाँ, ये किसी ने कहा कि ये पानी नहीं है, बिजली नहीं है, हाँ कहीं कहीं कमियां होगा, और इसको मैं तो कहूँगा कि मैं यहाँ जो गेम सेक्रेटरीट में है या हमारे उसमें मैं तो हर दिन हर शाम को बैठता हूँ, कहीं से भी अगर कोई कंप्लेंट आता है हम उसको तुरंत कार्रवाई करते हैं। और यही नहीं, हमारे जो 23 गेम्स कॉम्पिटिशन्स डायरेक्टर बनाया गया है, हर एक लोगों के साथ साथ में कोचेस मैनेजर है और हमारे जीटीसी टेक्निकल कमेटी है, उन सब का दायित्व भी बनता है कि उसको कैसे कहाँ पे कमी है उसको दूर करने के लिए। सर, ब्रीफिंग में हमने ये भी सुना था कि उन्होंने एक तो प्लेयर्स जो इंजर्ड भी हो गया है, मतलब उन्होंने अपने पॉकेट से आरके मिशन में ट्रीटमेंट कराया है बोला है। तो इतना बड़ा ओलंपिक को आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो इतना माइनर लैप्सेस कैसे हो गया? हाँ, ये हमारे आप आज देखा होगा कि हमारे मेडिकल टीम पूरी डिस्ट्रिक्ट का जो डीएमओ है, डीएमओ आईसीआर है, डीएमओ पपुमपारे है, देयर आर मोर देन 19 मेडिकल टीम्स हर जगह जहाँ वेन्यू है, जहाँ खेल कूद हो रहा है, वहाँ हर जगह में मेडिकल टीम रखा गया है। और कहीं में भी कोई चुटपुट इंजरी हुआ है, उसके लिए मेडिकल अफसर डिप्यूट किया गया है, वो देखभाल क्या होगा। और अभी आपने बताया कि कोई इंजरी हुआ, वहाँ हमें आरके मिशन में लेके गया, बल्कि हमें तो रिपोर्ट नहीं मिला, अभी आप बता रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी खबर है कि उसमें कोई कमियां रहे उसमें हम दूर करेंगे। सर, और 2N Pro को लेके भी बोल रहा था कि आने का आप लोग पैसा दे रहे हैं, लाइक इंसेंटिव दे रहे हैं, पर जाने का कुछ आता पता नहीं है बोले, तो उसको लेके आप किस तरह से टैकल कर रहे हैं? नहीं, हमारी कमेटी ने ये डिसाइड किया कि जो हमारे पास जो धनराशि है, जो जितना भी आया है उनको पहले क्लियर करना है। अगर उसके बाद बिल जमा करने के लिए कहा गया है कि जितना भी टीम है डिस्ट्रिक्ट वालों को बिल जमा करने, अगर हमारे पास धनराशि होगा हम जरूर देंगे। अगर कमियां होगी हम फिर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से मांगेंगे, क्योंकि ये सरकार स्पॉन्सर गेम है। अगर कहीं में भी अगर कमियां रहेगी तो हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। सर, और एक जो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन का ये कहना है कि आप लोग इंसेंटिव प्लेयर्स का डायरेक्ट अकाउंट में लगाते हैं, तो उन्होंने ऐसे कहा है कि डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन का अकाउंट में डालने से अच्छा बेहतर होगा, ऐसे कहना है। इसको लेके आप किस तरह? नहीं, बिल्कुल हमने कहा कि डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन को अपना अकाउंट नंबर देने के लिए कहा है कि हमारे यहाँ से अकाउंट जितना भी प्लेयर का लिस्ट दीजिए, उनके नाम दीजिए, उनका अकाउंट नंबर देने के लिए कहा है। जिसका पास भी अकाउंट नंबर होगा हम उसके पास अकाउंट में भेजेंगे। और बहुत सा डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन ने अपना अकाउंट नहीं कहा, तो उन्हें
कैश देने के लिए हमने कहा कि कैश नहीं दे पाएगा, जो भी अमाउंट ट्रांजेक्शन होगा वो अकाउंट में जाएगा। अगर डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन के पास में अकाउंट नहीं है तो प्लेयर के पास अकाउंट होगा तो प्लेयर को दे देंगे, क्योंकि हम किसी को कैश नहीं देंगे। सर और ऐसे भी कह रहे थे कि ट्रैक सूट जो इनॉग्रल सेशन में जो परेड हुआ था वो ऑलरेडी मार्च पास करने के बाद आप लोगों ने ट्रैक सूट प्रोवाइड किया है या फिर नहीं दिया गया है, ऐसे एलिगेशन डाल रहा था। ये जो ट्रैक सूट की इशू जो है, हमने जब भी आप कोई भी बड़ा गेम इस आज जैसे हम एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है जहाँ में हमारे 4000 प्लस लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी ट्रैक सूट ऑर्डर करने के लिए कम से कम हमें 3 महीना 2 महीना से करीब लगता है। लेकिन जब हमने प्लेयर्स को, डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन को, हमने जितना भी स्पोर्ट्स एसोसिएशन को ऑनलाइन रजिस्टर के लाइन ओपन कर दिया है वेबसाइट में, लास्ट मोमेंट 17-18 तारीख तक अगर आप मेंबरशिप रजिस्टर करेंगे तो हम ट्रैक सूट कहाँ से ला पाएंगे। इसलिए उसमें कुछ हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन बोलो या प्लेयर का हो, जो टाइमली प्लेयर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं कर पाए, उनका ट्रैक सूट थोड़ा देरी हुआ, और जो पहले किया उनको सही टाइम में आया है।